नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की रणनीति का। चूंकि आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होना है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। और लेकिन अब तक महागठबंधन और एनडीए दोनों में से किसी भी गठबंधन के अंदर अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। दोनों गठबंधन में जितने भी घटक हैं सब अपने अपने दावे और प्रतिदावों पर लगातार विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। जहां तक सवाल आज इस वीडियो में हमारा, आज हम विश्लेषण इस बात का क्या करेंगे, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे, इस बात का तहकीकात करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है और उस रणनीति का असर कांग्रेस के जो अन्य सहयोगी हैं, महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, उस पर क्या पड़ेगा। तो मोटे तौर पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कई ऐसे जिले, आपको पता है पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिसमें 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। उन 19 में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 17 विधायक हैं। 2 विधायक ने दल बदल कर लिया, मुरारी गौतम और संगीता कुमारी। अब वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मतलब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास 17 विधायक हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको मैं ये बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की निशाने पर कौन कौन सी सीटें हैं, किस किस जिले की सीटें। उससे पहले मैं मोटे तौर पे आप बताऊं कि बिहार में जो 38 जिले हैं, उन 38 जिलों में कांग्रेस पार्टी कौन कौन सी जिले में कितनी सीटें जीती थी। तो सरसरी तरीके से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिमी चंपारण की, चूंकि विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 बगहा है, ठीक है, और तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। पूर्वी चंपारण में भी कांग्रेस पार्टी एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई थी। शिवहर एक ही विधानसभा सीट है जहां आरजेडी ने चुनाव जीता था। उसके बाद आप आ जाइए सीतामढ़ी में भी कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीतने में असफल रही थी। मधुबनी, वहां भी कांग्रेस पार्टी को एक भी विधानसभा सीट में चुनाव जीतने में कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद सुपौल में भी कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक वर्तमान में नहीं है। मैं बता रहा हूं इसलिए कि फिर मैं आपको निष्कर्ष बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी की योजना क्या है, रणनीति क्या है। उसके बाद चलिए पूर्णिया जिले में कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में एक विधायक है। अररिया में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है। अररिया से ओबेदुर रहमान जो कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। उसके बाद चलिए किशनगंज में भी एक एमएलए हैं, किशनगंज विधानसभा सीट से इजहारुल हुसैन। उसके बाद आ जाइए आप पूर्णिया जिले में कांग्रेस पार्टी के फिर एक एमएलए है, कसबा से मोहम्मद अफाक आलम। उसके बाद आइए कटिहार में कांग्रेस पार्टी के 2 एमएलए हैं। एक तो है कदवा से कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, और दूसरे हैं मनिहारी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्व सीट है वहां से मनोहर प्रसाद सिंह। उसके बाद चलते हैं मधेपुरा में कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम सहरसा में भी एक भी एमएलए नहीं है। उसके अलावा जब हम चलते हैं दरभंगा में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी के मुजफ्फरपुर शहर विजेंद्र चौधरी वहां के एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी से जीते हुए हैं। पिछली बार 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए गोपालगंज में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। उसके बाद सिवान में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। सारण में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। उसके बाद आ जाइए वैशाली में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। उसके बाद आइए समस्तीपुर में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है वर्तमान में। उसके बाद बेगूसराय में भी कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। अब आइए खगड़िया में एक विधानसभा सीट, खगड़िया विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के छत्रपति यादव वहां से विधायक हैं वर्तमान में। उसके बाद आ जाइए आप भागलपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में विधायक दल के नेता थे अजीत शर्मा,
वो वहां से विधायक है वर्तमान में। बांका में भी कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके बाद है मुंगेर में कांग्रेस पार्टी को एक विधानसभा सीट मिली थी। जमालपुर विधानसभा सीट से अजय कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उसके अलावे जो लखीसराय, वहां से भी एक भी नहीं। लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट से विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं लखीसराय से, और सूर्यगढ़ा वहां से प्रहलाद यादव विधायक हैं। ठीक है, उसके अलावा शेखपुरा, वहां से भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है, वहां भी 2 विधानसभा सीट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप खगड़िया में छत्रपति यादव, मैंने बताया खगड़िया। उसके अलावा भागलपुर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया। उसके बाद आइए लखीसराय, शेखपुरा में एक भी नहीं। नालंदा जिले में सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस लड़ी थी लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। उसके अलावा आइए पटना में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। सॉरी, पटना में एक विक्रम से जीते थे जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, सिद्धार्थ सौरभ। ठीक है, उसके अलावा आ जाइए आप आरा में भी कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है। भोजपुर जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुर, बक्सर में एक, बक्सर शहर से मुन्ना तिवारी, संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, बक्सर से 2 विधायक हैं। एक बक्सर शहर और दूसरा वहां से राजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट है जहां से विश्वनाथ राम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और वहीं से जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है। पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला जदयू से टिकट लड़ेंगे, लगभग वो फाइनल है। उसके अलावा आ जाइए आप भभुआ कैमूर, वहां से कांग्रेस पार्टी के एक भी नहीं है वर्तमान में। ठीक है, वहां उसके अलावा आ जाइए सासाराम में करगहर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के संतोष कुमार मिश्रा, वो विधायक है, चुनाव जीता था उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा चेनारी से मुरारी गौतम, जो मैंने बताया कि बीजेपी में चले गए हैं, तो 2 विधानसभा सीटें जीती थी वहां, एक विधायक उनके चले गए बीजेपी में। ठीक है, उसके अलावा अरवल 2 विधानसभा सीट है, एक भी नहीं। जहानाबाद 3 विधानसभा सीट है, एक भी नहीं। औरंगाबाद में 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है वर्तमान में। वहीं से कुटुंबा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं, और औरंगाबाद शहर विधानसभा सीट से आनंद शंकर सिंह कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था उन्होंने पिछली बार। इसके अलावा आप आ जाइए गया में कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक नहीं है वर्तमान में। इसके अलावा नवादा में एक एमएलए है हिसुआ से नीतू कुमारी, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं आदित्य शर्मा, उनकी पुत्रवधू है। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाइए जमुई, वहां से भी एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस पार्टी के। तो ये 17 विधायक हैं। अब कांग्रेस पार्टी चाह क्या रही है? कांग्रेस पार्टी चाह रही है, पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी 11 विधानसभा सीट सीमांचल में। ठीक है, तो सीमांचल में जो 11 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, उसमें से 11 को 18 बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। 18 विधानसभा सीटों पे लड़ना चाहती है। कारण है उसका, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार जब 11 लड़ी थी तो 5 जीती थी। आरजेडी जब 11 लड़ी थी तो मात्र 1 जीत पाई थी। तो इस आधार पर कांग्रेस चाहती है कि चूंकि मुसलमान मतदाता आरजेडी से नाराज हैं, तेजस्वी यादव से नाराज हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वहां अधिक से अधिक सीटें लड़ने के लिए देना चाहिए उन विधानसभा सीटों पर जहां पर कि मुसलमानों की संख्या 40% से ऊपर है। तो ऐसे विधानसभा सीटों की जब हम गिनती करते हैं तो लगभग ये 18 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि मुसलमानों का मत लगभग 35 से 40% से अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए उन सभी 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मिथिलांचल, जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से जुड़ा हुआ विधानसभा सीट है, इसमें कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से, कांग्रेस लड़ना चाहती है रोसड़ा विधानसभा सीट से। ये दोनों के दोनों विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है। ठीक है, तो इन दोनों विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का पहले भी कब्जा रहा है। वहां पूर्व में कांग्रेस विधायक दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक कुमार, जो इन विगत दिनों जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक, सॉरी, वो चुनाव लड़ते रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी कई बार जीती हुई है। तो इस आधार पर कांग्रेस पार्टी इन दोनों विधानसभा सीट पर दावा कर रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है
केवटी विधानसभा सीट पर और बिस्फी, केवटी दरभंगा में पड़ता है और बिस्फी पड़ता है मधुबनी में। ठीक है, इन दोनों विधानसभा सीट पर पिछली बार केवटी से लड़े थे आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, वहां से इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। उसके अलावे बिस्फी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी अपने बिहार प्रदेश के बड़े नेता, कांग्रेस के पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रहे शकील अहमद को चुनाव लड़ना चाहती है। तो जहां जहां मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, वहां वहां कांग्रेस पार्टी इस बार अपना दावा ठोक रही है, अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने की बात कर रही है। और ये जितने भी विधानसभा सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी जिन विधानसभा सीटों पर दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है लगातार, वो सभी या तो सुरक्षित विधानसभा सीटें हैं, दलितों की अच्छी खासी संख्या है और सुरक्षित विधानसभा सीट है, और जहां मुसलमानों की आबादी है। तो मुसलमानों के मामले में मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जहां पर कि मुसलमानों की नाराजगी तेजस्वी यादव से है, कांग्रेस पार्टी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ लगातार मुसलमानों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव हों चाहे केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी आकर्षण के सबसे बड़े केंद्र हैं, और स्थानीय स्तर पर कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे लोग, शकील अहमद खान विधायक दल के नेता हैं। तो ये सभी के सभी, तारिक अनवर बड़े नेता हैं, मोहम्मद जावेद किशनगंज से सांसद हैं, आरजेडी का तो एक भी सांसद नहीं है। तो इन सब चेहरों के बल पे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुस्लिम बहुल अधिकतर सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए आरजेडी छोड़ दे। ठीक है, इसके अलावा दलित चेहरा भी आरजेडी के पास एक भी नहीं है वर्तमान में। और राहुल गांधी केंद्रीय स्तर पर लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, दलित संवाद यात्रा निकाला है राहुल गांधी ने कई बार। ठीक है, उसके अलावा बिहार में जब से राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजेश राम को, तो एक दलितों पर दांव खेलने का लगातार प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। साथ ही जो दलित कई चिंतक देश के अंदर हैं, जैसे प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, राहुल गांधी के थिंक टैंक के सदस्य हैं। तो ऐसे सभी लोगों का दबाव है कि दलित बहुल अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और राहुल गांधी लगातार तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं इस बात के लिए कि जहां कहीं भी 35-40% से अधिक मुसलमानों की आबादी है, वो सीटें और दलित के लिए सुरक्षित विधानसभा सीटें जो भी है, ठीक है, उस पर कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखना है कि इस दबाव से आरजेडी कैसे निपटती है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल इस दबाव से कैसे आरजेडी को निपटने में मदद कर पाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।